आधी रात को चटपटा खिलाने वाली बहू। मुझे भी नहीं आ रही, पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ नहीं है, भूख है। तुमने तो कहा था खा लिया। खाया था, लेकिन वो भी क्या खाया था, उबली हुई लौकी और बिना मसाले की दाल। मम्मी ने साफ कहा था रात को हल्का खाना चाहिए। हल्का मतलब बेस्वाद थोड़ी ना होता है। पापा को डॉक्टर ने मना किया है ना मसाला। तो क्या हम भी मरीज हैं? धीरे बोलो, सुन लेंगे तो फिर लेक्चर शुरू हो जाएगा। लेक्चर तो वैसे भी सुबह मिलेगा। सच बताऊं, दाल देखते ही मेरा मन बैठ गया था। मैंने तो रोटी ही आधी छोड़ी। मैंने भी प्लेट में दाल फैला दी थी ताकि लगे खा ली। हाँ, मैंने चुपके से सलाद को तर लिया था। अब क्या करें, पानी पीकर सो जाए। पानी से क्या होगा, 2 घंटे में फिर उठ जाओगे। तो ऑर्डर कर लेते ना अभी। हाँ अभी, सब सो गए। और अगर मम्मी को पता चल गया तो कह देंगे भूख लगी थी। फिर वही बात, घर का खाना छोड़कर बाहर का जंक। अरे जंक नहीं खाना, और वैसे भी हफ्ते में एक बार से क्या हो जाएगा। क्या मंगाया? कुछ मसालेदार। चाट? रात के 1 बजे कौन चाट देगा? पिज्जा? ना, वो कल ही ऑफिस में खाया था। तो कुछ चटपटा, जैसे पाव भाजी या मंचूरियन। मंचूरियन चलेगा, साथ में नूडल्स भी। ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे भूख ज्यादा है ना। ठीक है, मैं ऐप खोलता हूँ। साउंड कम कर लो। ये देखो, 30 मिनट में डिलीवरी। जल्दी करो। पेमेंट ऑनलाइन कर दूं? हाँ, कैश दोगी तो दरवाजा खुलते ही आवाज होगी। सही है। और डिलीवरी वाले को नीचे बुला लेना। तुम जाओगी नीचे? नहीं, तुम जाओ। अगर मम्मी उठ गई तो मैं संभालूंगी। तुम संभाल लोगी? हाँ, बोल दूंगी तुम्हें गैस की दिक्कत थी। पूरा प्लान बना रखा है। भूख इंसान से सब करवा देती है। ऑर्डर प्लेस हो गया। सच? 28 मिनट। तब तो क्या करें, किचन में प्लेट रख लेते। और अगर मम्मी पानी पीने आ गई तो कह देंगे दूध गर्म कर रहे थे आधी रात को। अरे पेट दर्द का बहाना काम आएगा ना। देख लेना, अगर पकड़े गए ना, अरे तो दोनों साथ में डांट खाएंगे। चलो, कम से कम आज पेट तो भर जाएगा। सच कहूं, लौकी के बाद ये फैसला जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। बस डोरबेल धीरे बजे, वरना पूरी कॉलोनी जान जाएगी कि हम आधी रात को चटपटा खा रहे हैं। अगली रात। सो गई क्या? नहीं, फिर से भूख लग रही है। पता नहीं क्यों हमेशा आधी रात को ही भूख लगती है। हाँ, मुझे भी। आज तो और भी ज्यादा, क्योंकि आज तो हादी होगी बिना नमक की तोरई, और ऊपर से उबला चावल। मम्मी कह रही थी सादा खाओ, पेट ठीक रहेगा। मेरा पेट तो और खराब हो गया। तुमने कितनी रोटी खाई? एक भी नहीं, बस दही से काम चलाया। मैंने भी बस दिखावे के लिए प्लेट में डाला था। तो फिर क्या, ऑर्डर करे? फिर से? हाँ, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है, 3 दिन से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ तो तुम्हें पता है 3 दिन में कितना खर्चा हो गया? अरे भूख का भी तो सोचो ना, और बजट का। इतना भी क्या सोचना, महीने की शुरुआत है इसलिए ठीक लग रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो सच में सड़क पर आ जाएंगे। अरे इतना भी नहीं होगा वर्षा, हर रात 600-700 रुपए जोड़ो तो सही। तो क्या करे, ये खाना खाया ही नहीं जाता। मैं भी परेशान हूँ, लेकिन हर बार ऐप खोलना भी सही नहीं है। तो क्या करे? सह लो। क्या मतलब? मतलब आज नहीं मंगाते। सच में? हाँ। फिर भूख? अरे पानी पी लो ना। पानी से क्या होगा? कम से कम पैसे तो बचेंगे। तुम भी ना यार। देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा। वो कैसे? बिल दिख जाएगा, या कभी डिलीवरी वाला जोर से बेल बजा देगा। हाँ, वो तो है। और फिर सुनना पड़ेगा, घर का खाना पसंद नहीं है। अरे अभी भी पसंद नहीं है। लेकिन रोज बाहर का खाना भी तो ठीक नहीं है। तो क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, आज बस सोने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, भूखे पेट नींद नहीं आती। मुझे भी तो नहीं आती। थोड़ा सा बिस्किट है क्या? हाँ, कल खत्म हो गया। वाह, चलो पानी पी लेते हैं। तुम सच में नहीं मंगाओगे? आखिरी बार। ठीक है, मत मंगाओ। अरे गुस्सा मत करो ना। गुस्सा नहीं, पर भूख लगी है। तो मुझे भी तो लगी है। चलो करते हैं सोने की कोशिश। हाँ, आंखें बंद करो। अरे पेट आवाज कर रहा है।
मेरी पिट की भी आवाज आ रही है। अगर कल भी ऐसे ही खाना बना तो? फिर सोचेंगे। मुझे तो लग रहा है हम दोनों चोरी छिपे खाने वाले बन गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंगाल भी बन जाएंगे। ठीक है, आज कंट्रोल। हाँ, आज कंट्रोल करो। लेकिन सच में कल कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे पहले सो जाओ। दोनों चुप हो जाते हैं। नींद आई? हम्म, मुझे भी नहीं। बस आंखें बंद करो, शायद आ जाए थोड़ी देर बाद। सो गई? नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। पेट में जलन सी हो रही है। मैंने कहा था ऑर्डर कर लेते हैं। और मैंने कहा था बजट भी कोई चीज होती है। और अब पेट में दर्द कर रहा है उसका? तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लग रही है भूख। कितना पानी पी लिया? 2 ग्लास। मैंने तो 3। फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। करवट बदल बदल कर थक गया। मैं भी। सुनो ना, क्या? एक आइडिया है। क्या? मैगी बना लेते हैं ना? मैगी? हाँ, घर में 2 पैकेट है ना। है तो, लेकिन आवाज होगी ना। अरे धीरे धीरे बनाएंगे। और कढ़ाई खनक गई तो? हल्की आंच पर बना लेंगे। और अगर मम्मी उठ गई तो? अरे कह देंगे भूख लग गई थी। रात के 1:30 बजे। हाँ तो क्या गलत है? गलत तो कुछ नहीं। देखो, ऑर्डर से सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाएगी। तुम बनाओगे? हाँ चलो, आज मैं ही बनाऊंगा। गैस जलाई तो क्लिक की तो आवाज आनी ही है। अरे लाइटर धीरे दबाऊंगा। तुमको लगता है सब इतना आसान है? कोशिश तो कर सकता है ना। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। और मुझे भी। ठीक है, चलो बनाते हैं। सच? हाँ, लेकिन धीरे। हाँ बाबा ठीक है। दोनों धीरे से बिस्तर से उठते हैं। चप्पल मत घसीटना। अरे तुम भी दरवाजा धीरे खोलो ना। किचन की लाइट मत जलाना पूरी। अरे सिर्फ छोटी वाली ऑन कर देता हूँ। पानी कितना डालोगे? 2 पैकेट है, थोड़ा ज्यादा। मसाला पूरा डालना, पिछली बार फीकी बनी थी। अरे पिछली बार तुमने बनाई थी। हाँ तो आज अच्छी बनाना तुम। ठीक है मैडम। सब्जी कुछ डाल दे क्या इस वक्त? हाँ, प्याज तो है। काटोगी? नहीं, रहने तो सादी बना लो। और हाँ, आवाज कम रखना। हाँ भाई हाँ ठीक है, तुम बहुत टेंशन लेती हो। अगर पकड़े गए तो कह देंगे भूख लगी थी। हर रात भूख लग रही है, ये भी कोई बात हुई? क्योंकि हर रात खाना वही ज्यादा। सच कहूं, अब समझ में आ रहा है बच्चे हॉस्टल में क्यों मैगी खाते हैं। क्योंकि आसान है और स्वाद भी है। अरे धीरे रखो कढ़ाई। तुम ही तो जल्दी कर रहे हो। पानी डाल दिया? हाँ। और ये ढक्कन कहाँ गया? ऊपर वाले शेल्फ में। रुको, स्टूल खिसकाती हूँ। स्टूल खिसकती ही जोर की आवाज आती है। अरे धीरे। हाथ से फिसल गया ना। अब तो पक्का कोई उठ जाएगा। तुम भी चम्मच ऐसे क्यों चला रहे हो? चम्मच कढ़ाई से टकराता है, टन टन की आवाज आती है। ओ, गैस कम करो। अरे कम ही है। तभी कमरे से खांसी की आवाज आती है। सुनो, मम्मी उठ गई क्या? हाँ लगता तो है। फिर कदमों की आहट। लाइट बंद करो जल्दी। और मैगी? अरे छोड़ो, पहले छुपो। दोनों जल्दी से किचन के कोने में खड़े हो जाते हैं। कौन है किचन में? किचन से कोई भी आवाज नहीं आती। इतने रात को आवाज कैसी थी? वर्षा संतोष का हाथ पकड़ लेती है। अरे चुप रहो। उषा लाइट ऑन करती है, इधर उधर देखती है। बिल्ली घुसाई क्या? संतोष धीरे से फुसफुसाता है। हिला मत। उषा गैस के पास जाती है, कढ़ाई में उबलती मैगी देखती है। अरे ये क्या, गैस चली रह गई? वर्षा सांस रोक लेती है। उषा गैस बंद करती है। कितनी लापरवाही है। उषा कुछ देर तक रुककर फिर वापस चली जाती है। कदमों की आवाज से वर्षा अनुमान लगाती है। गई क्या? हाँ लगता तो है। बच गए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो फिर से गैस जलाओ, लेकिन इस बार बिना आवाज के। आज के बाद इतनी हिम्मत नहीं करूंगी। अरे पहले मैगी तो बचा ले। आज तो सच में लगा था पकड़े ही जाएंगे। लेकिन जो भी हो, मजा तो आया। तुम्हारे मजा के चक्कर में आज सजा मिल जाती। अरे ठीक है ना, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। माँ ही है, वो खा नहीं जाएगी। तुम्हें नहीं खाएगी ना, तुम बेटी जो हो। अच्छा भैया ठीक है, अब चुप ही हो जाओ, बस मैगी बनी गई है। जल्दी निकालो और चलो। वर्षा और संतोष मैगी निकालकर कमरे में जाते हैं। प्लेट इधर दो। अरे गरम है, संभल के ना। हाय क्या खुशबू आ रही है। सच में इतने टेंशन के बाद तो और अच्छी लग रही है।
एक मिनट, दरवाजा ठीक से लॉक तो कर दो। कर दिया, अब आराम से खाओ। पहले तुम। नहीं, तुमने बनाई है, तुम खाओ। ठीक है। कैसी बनी है? कमाल, होटल वाले से भी अच्छी। अरे सच बोलो ना। सच में इस वक्त तो 5 सितारा लग रही है। मुझे तो ना। अरे धीरे खाओ, फिर खांसी आएगी। अभी तो बस मजा आ रहा है। देखो, बिना पैसे खर्च किए काम हो गया और भी ना पकड़े गए। आज तो मिशन सफल रहा। अगर मम्मी फिर से आ जाती तो मैगी छीन लेती। छिप करो। सच में ऐसे छुपकर खाने में अलग ही मजा है ना। हाँ, जैसे स्कूल के दिनों में चोरी से टिफिन खाते थे। अब तो रोज यही करेंगे। ना 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 ना, रोज नहीं, वरना फिर से पकड़े जाएंगे। दोनों हंसते हुए प्लेट खाली कर देते हैं। हाँ, अब चैन की नींद आएगी। पेट भर गया तो दिमाग भी शांत। अगली रात। यार आज फिर वही हल्की सी भूख लग रही है। मुझे तो तेज लग रही है। आज तो बस खिचड़ी थी, और वो भी बिना तड़के की। मैगी रोज नहीं बना सकते, तो आज क्या? फ्राइड राइस बना लेते हैं, चावल तो बचे हैं। इस टाइम? हाँ, जल्दी बन जाएगा। अरे सब्जी काटनी पड़ेगी। थोड़ा प्याज, थोड़ा शिमला मिर्च, बस। दोनों धीरे से किचन में जाते हैं। चाकू कहाँ है? दराज में। दराज जोर से बंद होती है। अरे धीरे, हाथ फिसल गया। कढ़ाई निकालो। कढ़ाई शेल से टकराती है, ठन की आवाज। ओए, आज तो पक्का मम्मी आएगी। गैस जलती है, तेल चटकता है। आज कम करो ना। अरे कर दी। तेल में प्याज डालते ही तेज आवाज। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज। ये क्या तमाशा लगा रखा है आधी रात को? वर्षा और संतोष रुक जाते हैं। माँ, वो तुम लोग रोज रोज यही करते हो ना? मुझे लगा ही था, कभी मैगी कभी कुछ और। घर में चैन से सोने नहीं दोगे? बस 5 मिनट में हो जाएगा। बंद करो ये सब। रात को रसोई में खटार पटार अच्छी लगती है क्या? माँ भूख लग गई थी। खाना तो खाया था तुमने? वो सादा था, पेट नहीं भरा। तो क्या रोज होटल खोलोगे? माँ आज बाहर से नहीं मंगाया, घर का ही बना रहे हैं। रात के 1 बजे फ्राइड राइस? माँ सच में बहुत भूख लगी है। सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता? भूखे पेट नींद ही नहीं आती। ये सब आदतें ठीक नहीं है। माँ आप ही बताइए, अगर आपका बेटा भूखा सो जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बात को घुमाओ मत। माँ बस आज बना लेने दो ना, आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। माँ आवाज नहीं करेंगे सच में? मैं खुद बना रहा हूँ, वर्षा की गलती नहीं है। गलती किसकी है ये मैं जानती हूँ। माँ, आप तो माँ हो, आपके सामने आपका बेटा भूखा रहा है, ये ठीक लगेगा क्या? बस थोड़ा सा खा लेंगे, फिर चुपचाप सो जाएंगे। और ये जो शोर मचा रखा है, अब से बिल्कुल नहीं करेंगे। गैस भी कम कर दी है। उषा कुछ पल चुप रहती है। 5 मिनट में खत्म करो और कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जी जी। थैंक यू माँ। आदत मत बनाओ ये, नहीं तो ठीक नहीं होगा। नहीं बनाएंगे। उषा सिर हिलाकर वापस चली जाती है। बच गए। अरे जल्दी बनाओ वरना फिर आ जाएंगे। आज तो सच में जान निकल गई थी। लेकिन फ्राइड राइस खाए बिना सोएंगे नहीं। दोनों जल्दी जल्दी कढ़ाई चलाने लगते हैं, इस बार बिल्कुल धीरे। उसके बाद जाके मजे से खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रात 12:50 पर। आज आखिरी बार बस। हाँ, आज पास्ता बना लेते हैं। सॉस कहाँ है? फ्रिज में। फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद होता है। अरे धीरे, तुम ही तो जल्दी करवा रहे हो। पतीले में पानी उबलने लगता है। पास्ता डाल दूं? हाँ डाल दो। चम्मच से चलाने की आवाज आती है, तभी डोरबेल बजती है। इस टाइम कौन है? कहीं मम्मी ने। डोरबेल फिर बजती है। कौन है इतनी रात को? उषा दरवाजा खोलती है, सामने होती है ललिता। अरे बहन जी सब ठीक तो है ना? इतनी आवाज आ रही थी तो सोचा देख लूं। बस यही तमाशा लगा रखा है इन्होंने, रोज आधी रात को रसोई खोल लेते हैं। संतोष और वर्षा बाहर आते हैं। देखो आज तो पड़ोसी भी घर आ गए, बेइज्जती करा दी। अरे इसमें बेइज्जती कैसी? रात के 1 बजे पास्ता बन रहा है, ये कोई समय है? पास्ता? अच्छा तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वर्षा चुप रहती है। अरे खुशबू छोड़िए, ये आदत ठीक नहीं है। पहले चखाइए तो सही, इतनी लाजवाब महक है। अभी बन रहा है तो हम भी चख लेते हैं। आप भी इनका साथ दीजिएगा। अरे नहीं साथ क्या देना, बस चखने की इच्छा हो गई। अब मैं ले आती हूँ।
रहने दो। क्यों रहने दो, इतने प्यार से बना रही है तो खिलाइए ना। वर्षा प्लेट में पास्ता निकाल कर लाती है। वाह, रंग तो देखिए। ललिता एक और खाती है। बहुत स्वाद है। मसाला बिल्कुल ठीक है। सच में? हाँ, बिल्कुल होटल जैसा। होटल जैसा ही तो बना रखा है घर को। माँ अब खामखा परेशान हो रही थी। ललिता जी तो खुशबू सूंघ कर आई है। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस घर का नियम देख रही हूँ। नियम अपनी जगह, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी मन का खाने दीजिए। अरे मन का खाना दिन में भी तो बन सकता है। दिन में आप सादा बनवाती है। अरे क्योंकि स्वास्थ्य भी कोई चीज होती है। माँ देखिए ना, किसी को बुरा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो मजा आ गया। अच्छा, अब आप भी कहेंगी कि रोज बनाओ? अरे रोज क्यों, लेकिन आज तो बना ही रहे हैं तो शांति से खाने दीजिए। उषा कुछ पल चुप रहती है। ठीक है, खा लो, लेकिन ये रोज का नहीं होना चाहिए। नहीं होगा माँ। थैंक यू माँ। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस समय देख लिया करो। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। और हाँ, कभी दिन में भी बना लेना। हाँ जरूर। आज तो मामला पलट गया। देखा माँ, आप बेकार में सोच रही थी। मैं बेकार नहीं सोचती, घर संभालना पड़ता है। तो हम भी संभाल लेंगे ना माँ, आप परेशान मत होइए। पहले पास्ता ठंडा हो रहा है। उषा सिर हिलाकर कमरे की ओर चली जाती है। अगली रात 1:45 बजे। आज फिर थोड़ी भूख लग रही है। मुझे भी। क्या करें? कुछ नहीं, मतलब अब रोज रोज शोर करके सबको परेशान नहीं करेंगे। सही है। मम्मी को भी बुरा लगता है, पड़ोसी भी आ जाते हैं। तो चलो आज कंट्रोल। हाँ, सो जाते हैं। दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। उधर उषा और देव अपने कमरे में। आज कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ, आज तो शांति है। कल वाला पास्ता वैसे अच्छा था। हाँ, ठीक ही था। देखो ना, आज कुछ बना रहे होंगे क्या? पता नहीं। अगर बनाए तो थोड़ा हमें भी मिल जाए। तुम भी ना। अरे भाई, सादा खा खा कर मन उब गया है। उधर ललिता अपने कमरे में। आज तो खुशबू ही नहीं आ रही। कुछ देर बाद उषा उठती है। चलो देख आते हैं। मैं भी चलता हूँ। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। उसी समय डोरबेल बजती है। उषा दरवाजा खोलती है। क्या हुआ, आज कुछ नहीं बन रहा क्या? अरे आप भी? सोचा आज भी कुछ अच्छा बनेगा। हम भी तो संतोष और वर्षा के पास ही जा रहे थे। चलिए साथ में चलते हैं। तीनों संतोष और वर्षा के कमरे की तरफ जाते हैं। दरवाजा खोलो। माँ, क्या हुआ? आज कुछ नहीं बना रहे? नहीं, सोचा सबको डिस्टर्ब होता है ना। अरे हमें तो इंतजार था। इंतजार? आज शांति देखकर अजीब लग रहा था। अगर कुछ बना दो तो बुरा नहीं लगेगा। सच में? हाँ बिल्कुल। क्या बनाओ? जो मन करे, बस स्वादिष्ट हो। तो चलो आज वेज पुलाव बना लेते हैं। अच्छा रहेगा। सब मदद करेंगे। हाँ, आज मैं भी काट देती हूँ सब्जी। कुछ देर बाद किचन में सब साथ में खड़े हैं, लेकिन इस बार बिना छुपे। आज तो पूरा परिवार जाग रहा है। अरे खुशबू भी पूरे मोहल्ले में जाएगी। हो गया, प्लेट ले आइए। सब साथ में बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया बनाओ। सच में मजा आ गया। मेरा भी ना सादा खा खा कर मन उब गया था। मेरा भी। तो पहले बताया क्यों नहीं? सोचा तुम लोग समझ जाओगे। आपसे सब मिलकर तय करेंगे क्या बनाना है। और मुझे भी बुला लिया करना। सब हंसने लगते हैं। अब तो आधी रात का खाना फैमिली टाइम हो गया, लेकिन रोज नहीं। हाँ ठीक है माँ।